न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड और भी बहुत कुछ करते हैं। तो इस बार मैंने वो नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट अंदर से इस बार उस वो काम करने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं तो पिछले साल से सदमे में ही हूँ, क्योंकि मतलब था, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर 3 फरवरी को मुझे एक इंजरी हुई थी, लोअर बैक इंजरी, जिससे मेरी L4 L5 डिस्क स्लिप हो गई थी। और ये एक ऐसी इंजरी है जो इरिवर्सिबल है, मुझे लगता है कि क्योंकि वो जो डिस्क निकल जाती है आपकी हड्डियों से के बीच से, वो फिर अपने आप वापस नहीं जा सकती। तो इसमें चल रहा था, मैं 1 साल से कुछ फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं थी। गोल्स तो मैंने 2025 में भी बनाए थे, बहुत अच्छे, शानदार और अचीवेबल गोल्स बनाए थे। बट 1 महीना अच्छे से काम किया ही था उन पर कि इंजरी हुई, और इंजरी के बाद बस मैं पढ़ा लगभग 2-3 महीने लगातार, और एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था मैं, लेकिन उस एग्ज़ाम में भी मैं उसको भी मैं क्रैक नहीं कर पाया। तो मोरल डाउन हुआ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पर, और ज़मीन से भी नीचे। तो मैं टूट गया था एकदम, और उसके बाद मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। मैंने कोशिश बहुत की लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ने की, और भी एग्ज़ाम्स के लिए, बट पता नहीं क्यों मेरा जो अंदर से जो मन था वो एकदम मर चुका था। और लाइब्रेरीज में बैठने के कारण, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठने के कारण मेरा इम्यून सिस्टम लो हुआ, और उसके बाद मुझे एक और बीमारी जो होती है उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें आपके आपके लंग्स में पानी भर जाता है, पानी इन द सेंस कि फ्लूइड भर जाता है एक। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो वो फ्लूइड होना चाहिए, और होता है हर व्यक्ति के लंग्स में, बट वो होता है आपको आपके लंग्स को फ्रैक्शन से बचाने के लिए। जैसे हम ऐसे ऐसे होते हैं, तो लंग्स में 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की लेयर प्योर लंग्स की होती है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन वगैरह जाती है। लेकिन बाहर की जो लेयर होती है वो आपकी रिब्स से आपके लंग्स को बचाने का काम करती है, और उन दोनों के बीच में होता है वो फ्लूइड। ये बस थोड़ा सा ही होता है पूरे लंग्स में, जिससे आपके जैसे कोई मूवमेंट करें तो फ्रैक्शन ना हो। सो नॉर्मली सबके में होता है, बट मेरे अंदर पता नहीं कैसे वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर गया था इसमें। लगभग 1 लीटर वो निकाला था हमने, एंड अभी 2 महीने से उसकी मेडिसिन्स ले रहा हूँ मैं। हाँ, और इस दौरान ये बैक इंजरी की वजह से तो मैं पहले से ही सदमे में था, लेकिन मैं उतना नहीं था, मैं ठीक ठाक था। लेकिन इस इंजरी के दौरान पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैं हर चीज़ में, मतलब मेरी जो जो इंटरेस्ट था हर चीज़ में, वो ख़त्म हो गया। किसी भी चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और खैर, इंटरेस्ट तो बहुत पहले से ख़त्म हो गया था, तब से जब जब से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस एक एग्ज़ाम में जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और जब ये दोनों एक साथ हुई, तो मैं एक अलग सदमे में चला गया कि यार, मेरी पीक पीक टाइम जो होता है, जो सब कुछ करने का, सब कुछ ट्राई करने का, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें करने का, उस टाइम पे मुझे क्या क्या, मतलब 2 बीमारियां एक साथ, एक इंजरी, एक बीमारी, और इंजरी तो ऐसी जो इरिवर्सिबल है। मैं बहुत ही डिप्रेशन में था उस टाइम, और ये जो टाइम था डिप्रेशन का, ये बहुत लंबा चला।
जिसकी वजह से मेरे दिमाग पर तो असर पड़ा ही, मेरे शरीर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उस चीज़ का। और एकदम डल मेरा चेहरा हो गया, जिससे कि लोग भी कहने लगे कि क्या हो गया तुझे, ये बुजुर्गों जैसा चेहरा हो गया है क्या, कुछ खाया पिया कर। एंड आई वाज लाइक कि ओके ओके, मैं सबको कह देता कि हाँ हाँ बस करूँगा करूँगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है, कि क्या इसकी वजह है। देन उसके बाद जब मैंने इसकी दवाइयाँ ली, मेडिसिन्स ली, तो इसका दर्द कम हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा बैठ के कि इट्स बीन अ ईयर जब से अ, टूटा हुआ हूँ अंदर से, और डिप्रेशन में चल रहा हूँ। और कई सारी ऐसा होता है कि आप एक स्मॉल कोइंसिडेंस भी आपके एक डिसीजन को लेने का दम रखता है। सो दैट्स इट, लाइक बहुत सारे कोइंसिडेंसेस जब मिलते हैं तब एक डिसीजन ले पाते हैं आप। सो कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरा मेरा दिमाग टर्न हुआ। और हाँ, जो पिछले में जो डिप्रेशन में जब मैं था, तब मेरे कई सारे एग्ज़ाम भी निकल गए, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। और जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं तो मैं एग्ज़ाम कैसे पास कर सकता हूँ। मैंने ये सोच कर मैंने कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट ही नहीं किया। और अब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये बहुत गलत किया, क्योंकि अटेम्प्ट मुझे कर लेना चाहिए था। और उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि क्या ही फ़ायदा अटेम्प्ट करने से जब फेल ही होना है, क्यों फेलियर का दब्बा अपने ऊपर लगाएं जब पता ही है कि फेल ही होंगे। तो ये थी मेरी डिप्रेशन वाली स्टोरी। अब देखते हैं उसके बाद। सो जब जब मैंने चीज़ों को एक अलग वे में सोचना स्टार्ट किया, अभी अभी एक महीने पहले, हाँ फिक्स एक महीने पहले, हाँ आज है 23 फेब। और न्यू ईयर पे भी मैं बहुत परेशान था, बहुत डिप्रेशन में था, इरिटेटेड था खुद से, क्योंकि मन नहीं लगता था कहीं पर भी। और इंटरेस्ट लूज़ हो चुका था, हर चीज़ में खो चुका था मैं। लेकिन जैसे ही कुछ मैं मेरे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच फ्रेंड्स। एक दो दोस्त मेरे ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बहुत शुरू से ही, जब से मैं परेशान था शुरू से, तब से ही मुझे एक अलग तरह का, अलग लेवल का एक मेंटल सपोर्ट देने की कोशिश करी। और मुझे हर उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करी जिसमें मैं फंसता जा रहा था, और जो चीज़ें मैंने उन्हें बताई स्पेशली। सो कुछ दोस्त ऐसे थे, एक दो, ज़्यादा नहीं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस फेज़ में भी। एंड देन आई आई थिंक कि ओके, बट एक जो होता है ना रियल झटका मुझे किसी बाहरी चीज़ से नहीं लगा, सच बताऊं। वो झटका मुझे लगा अपने अपने घर की तरफ देखने पर। एक टाइम के बाद मैंने देखा कि घर वालों को मेरी सख्त ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत है मीन्स, एक 20 साल का लड़का, जवान लड़का, घर पे पड़ा है मरीजों की तरह। और एक साल से पड़ा है, बड़ी बात। मुझे बहुत ही बुरा लगा उस टाइम पे कि यार मैं क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मेरी जो पीक टाइम है, जो सब कुछ करने का, मेरी कहें जवानी, अपनी जवानी में ऐसे ही पड़े पड़े बर्बाद कर रहा हूँ। भले ही मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इंजरी है, मुझे बीमारी है, बट दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वांट। एंड अगर ये बीमारियां तो पूरे जन्म की हैं, पूरी ज़िंदगी की हैं, तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पड़ा रहूँगा?
तो अंदर से आवाज़ें आई कि नहीं, मैं इस ये सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत कुछ ट्राई करूँगा और हर चीज़ में अपना पैर दूँगा, और कुछ भी हो जाए मैं अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ सकता। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, एंड देन दैट वाज द पॉइंट आई टोटली चेंज माई सेल्फ, एंड today I'm looking like this is the impact of that point, that thinking, that shift of thoughts, shifting of thoughts. So I think now I am working on my dreams, and working on my projects. एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ आज तक कोई भी, इस बात का अलग एक दुख है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपकी सही टाइम तक सरकारी नौकरी नहीं लगती, तो फिर आपके बारे में समाज में बहुत सारी बातें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आपके बारे में धारणाएं लोग बना लेते हैं अपने मन में कि अरे नहीं, ये बहुत टाइम हो गया, अब मुश्किल ही इसकी नौकरी लग पाएगी। और नौकरी एक बड़ी चीज़ हो गई है हमारे समाज में, क्योंकि समाज वाले लोग किसी लड़के को, स्पेशली अगर वो 19 20 21 से ऊपर हो चुका है, तो और अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो उसको सफल नहीं मानते हैं। ये हमारे समाज की आई थिंक एक छोटी सोच है, और कहीं ना कहीं वो सही भी होते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि जहाँ पर आपने अगर फोकस कर लिया तो आप खेल बना जाओगे, ना सिर्फ पढ़ाई पर। कमज़ोरी हमारे समाज की ये है कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। आप इस चीज़ को देखोगे तो आप जानोगे कि हमारा समाज स्टडी सेंटर हो चुका है, बिल्कुल ही स्टडी सेंटर को हो चुका है। कब से? जब से ये नौकरी सिस्टम आया अपने, मुझे नहीं पता कब से आया, बट आई थिंक कि उनके दिमाग में भर चुका है कि अगर इसके पास नौकरी होगी तो ही ये अच्छे से अपनी दाल रोटी खा पाएंगे। वो जाकिर भाई ने बहुत सही लाइन कही थी एक बार कि आपके पेरेंट्स आपके पैशन के विरुद्ध नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। और ये बात 100% सही भी है। आई वांट टू चेक ये रिकॉर्ड हो भी रहा है। ओके, हो रहा है। इट्स बीन 16 मिनट्स। कोई बात नहीं, आज फ्लो है तो बातें चलने दो। जो देखेगा देख लेगा, जिसको नहीं देखना होगा भाग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कहाँ थे हम? नौकरी। यस, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है आजकल हमारे लिए। हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ नौकरी एक साधन नहीं है जीवन व्यतीत करने का। उसके अलावा भी बहुत सारी तरीके हैं, साधन हैं जिनमें अपना करियर देखा जा सकता है। और आजकल का यूथ आई विल से कि इतना समझदार हो भी चुका है कि वो अपना करियर खुद चूज़ कर सकता है। लेकिन घर वालों की भी तब एंट्री लेनी चाहिए जब उन्हें दिख रहा हो कि अब बहुत टाइम हो गया है, इसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, ये क्या करना चाहता है कुछ समझ आ नहीं रहा है। तब घर वालों को थोड़ा सा राह मोड़ देनी चाहिए और बताना चाहिए कि तू ये कर ले। एंड हाँ, तो मैं खुद पे आता हूँ। नौकरी नहीं लगी, बट ट्राइंग नाउ, एंड द बिग थिंग इज़ 2026 में करना क्या है। पिछली साल, उससे पिछली साल और उससे पिछली साल, हर साल मैंने अच्छे खासे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे और गोल सेट करे थे कि साल के एंड में ये सब कर लेना है। कुछ हुए, कुछ नहीं हुए, बट इस साल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं डिप्रेशन में था। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी मेरे साथ उस टाइम पे, और
इंटरेस्ट ना होने के कारण मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। जो कहते हैं ना कि आर यू एक्साइटेड फॉर न्यू ईयर, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लोग अपना, जो मेरे दोस्त भी थे कुछ, वो भी अपना कॉल पे बता रहे थे कि भाई इस साल तो ये करना है, ये करना है, और तेरे क्या प्लान्स हैं। मैं बस चुप रहा, अरे कुछ नहीं भाई, देखते हैं। उसके बाद 6th of January was the day when it's in the evening 6 p.m. when I recorded my first video, and that was the day I uploaded my first video on Instagram. uh, तब से ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी थी 6 तारीख को, वो अभी लगातार चल रही है। और मुझे लगता है कि ठीक ठाक ग्रोथ उस पर मैंने बना ली है। पिछले लगभग 1-2 महीने में मैंने 1 लाख प्लस की रीच उस पर गेन करी है। और फॉलोअर्स अभी कम हैं, लेकिन ग्रोथ जारी है। सो आई विल से कि 2026 स्टार्टिंग से प्रोडक्टिव रह रही है। अब बस मुझे इसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है मल्टीटास्किंग के साथ। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ पर स्टिक रहोगे तो, और वो वर्क नहीं करी, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और हमारे लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, ये शुरू से ही बहुत बड़ी चीज़ रही है कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, जिसे आप यूज़ कर सको बाद में इमरजेंसी के टाइम पर। सो जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ आई नीड टू इन्वेस्ट माई टाइम ऑन माई स्टडीज़ फॉर सरकारी नौकरी। एज यू नो कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का हमारे यहाँ पर, अपने समाज में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बट अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, दवाइयाँ वगैरह और अच्छा खाना जो है, घर का खाना बाहर नहीं मिल पाता, जिससे कि मेरी रिकवरी हो रही है इस टाइम पे। और आई एम फीलिंग एनर्जेटिक राइट नाउ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी छोड़ के जाने नहीं देंगी। आई मीन मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, वरना मैं जाना चाहता हूँ अपने घर से बाहर, अपने घर को छोड़ के अपनी सिटी से बाहर। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ हर चीज़, हर हर वो पहलू जिससे पैसा कमाया जा सकता है। और भी बहुत कुछ, नेटवर्किंग, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की वजह से। सो आई होप कि मैं ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करता ही जाऊँगा। मेरी ग्रोथ की स्पीड जो है मैं धीरे धीरे बढ़ा लूँगा। और दैट्स इट। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप, अगर आप सो रहे हो, जितनी जल्दी हो सके उठ जाओ। और ये बात सिर्फ सोने के लिए नहीं है। आप बुरा फील करोगे या कैसा भी फील कर रहे हो, शाहरुख खान ने कहा था कि आपको बुखार आएगा, आप परेशान होगे, आप थक जाओगे, लेकिन आपका जो काम है आप वो नहीं रुकना चाहिए। सो बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिनको दिमाग में लेकर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। बुरी यादों को पीछे छोड़कर आपको जितनी जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा, आपके लिए उतना टाइम सेव हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, तो और आपको उसे सुधारना है, तो जितना ज़्यादा टाइम आप अभी वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा टाइम आप आपकी उस फ्यूचर लाइफ में से जो आप बनाओगे मेहनत करके, उसमें से उतना टाइम कट हो जाएगा। तो आप एक तरह से आप अपनी मनपसंद लाइफ को उतना कम जी पाओगे जितना आप
अभी उसे वेस्ट कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है आई नो, बट एक एक चीज़ होती है यार, फ्लो। देखो, मैं स्क्रिप्ट बना के मैं कितनी भी शॉर्ट करके आपको समझा दूँ कुछ भी, उसमें वो मज़ा नहीं आता जो फ्री फ्लो में आता है। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट कनेक्शन था मेरा और आपका। मुश्किल है कि कोई यहाँ तक देख पाया हो इस वीडियो को, बट अगर देख पाए हो तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतना अटेंशन स्पैम बहुत ही रेयर लोगों का होता है, और अटेंशन स्पैम ख़त्म ही हो चुका है आजकल तो ज़्यादातर लोगों का, सोशल मीडिया की वजह से। So that's it for today. Thanks for watching this video, and we'll see you in the next one. Till then, goodbye. Ram Ram Sa. जय हिंद, जय जवान जय किसान। It's 24 minutes.